तो आइए दोस्त, हम लोग सीख लिए थे पिछले वीडियो में कि प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन था पिछले वीडियो में बता चुके थे, यानी लाभ वाला कैसे निकालते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, उसका कीमत है 20 रुपये, उसे 20% का लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कल बता दिए थे हम आप लोगों को पिछले वीडियो में या कल। आइए आज हम लोग सीखेंगे हानि वाला कैसे निकालते हैं। यानी हानि हो जाता है कि मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत है 30 रुपया, उससे 20% का हानि पर बेच दिया जाता है, यानी 20% का हानि पर बेच दिया जाता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था। किसी वस्तु का कीमत है 30 रुपया, उसे 20% का हानि पर बेच दिया जाता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आइए समझते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी वस्तु का कीमत 60 रुपये है। उसे चलिए इसलिए 10% की हानि पर क्या किया जाता है। किसी वस्तु की कीमत 60 है, उसे 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और समझ में, यानी कोई वस्तु है जिसका कीमत है 60 रुपए, उसे 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। यानी हमको 60 रुपए के 10% निकालेंगे या 60 में से घटा देंगे तो उसका आंसर क्या होगा, हमें निकल जाएगा। और समझना है, तो निकालेंगे तो कह किसी वस्तु का कीमत है 60 रुपए, उसे 10% का हानि पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम पिछले वीडियो में शायद आपको सिखाए होंगे। ये हो जाएगा 60 का 60 कितना होगा, 10% का हानि ना, तो 10 बटे प्रतिशत हटाएंगे, उसके नीचे में 100 लगा देंगे। 10 यहाँ 100 और 10 के 60, यानी हम कह देंगे कि हमें हानि कितने रुपए का हो रहा है, 6 रुपए का हानि हो रहा है। कितने रुपए के, 6 रुपए के। नहीं कह रहा है उसका विक्रय मूल्य ना, अगर मान लीजिए उसका कीमत है 60 रुपए, उससे 10% का हानि हो रहा है, यानी 10% हानि बराबर कितना हो जाएगा, 60 का 10%, यानी हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। अब 60 में से क्या करेंगे, 60 में से 6 घटा लेंगे, यानी हो जाएगा इसका 54 रुपए। आंसर हो जाएगा हमारा 54 रुपए, क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और समझ में, क्वेश्चन पहले समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का कीमत 60 रुपए है, उसे 10% का हानि पर बेच दिया जाता है, यानी 10% का हानि, यानी हमको 60 रुपए का 10% कितना होगा, तभी तो हम मालूम करेंगे कि हाँ हमें कितने रुपए का हानि पे बेच रहे हैं। तो हम 60 रुपए का 10% निकालेंगे, तो 60 रुपए का 10 बटे 100, तो 10 से 100 भाग देंगे 10 बार में जाएगा, और 10 से 60 भाग देंगे 10 के 60, यानी हमें 6 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि मान लें हम 60 रुपए का है, उसे 10 रुपए हानि 10% हानि में बेच रहे हैं ना, तो 10% का हानि का मतलब क्या होता है, 6 रुपए हानि पे बेच रहे हैं, तो उसका कितने रुपए में बेच रहे हैं, यानी हमें हानि हुआ है, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि इसमें से क्या करें, 60 में से उसको 6 रुपए घटा देंगे, कह देंगे कि हमें 54 रुपए में बेच रहे हैं, ताकि हमके 10% का हानि यानी 6 रुपए का हानि हो रहा है। अरे समझना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। किसी वस्तु का कीमत 2000 रुपए है, उसे 40% हानि पर 40% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य
और हानि, विक्रय मूल्य और हानि ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है किसी वस्तु का कीमत है 2000 रुपए, 2000 रुपए का है, उसे 40% का हानि पर बेच दिया जाता है, यानी 2000 का 40% निकालेंगे, बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी उसे कितना कितना में बेचा गया है, उसे कितना में बेचा गया है और हानि कितना हुआ है यही बताना है। हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो ये हो जाएगा 2000 का 2000 गुणा 40% का ना, तो 40 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 5 ऐसे में भाग देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी हो जाएगा 425 2000, यानी 4 दूनी 8, यहाँ कर देंगे यानी 800 रुपए का हुआ है। 400 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 800 रुपए, यानी हम कर देंगे हमारा हानि कितना हो जाएगा 800 रुपए का हानि हो जाएगा। हानि कितना हो जाएगा हमें, हानि कहने का मतलब क्या होता है लॉस, लॉस हमें कितना हो जाएगा 800 रुपए का। और समझा, लेकिन पूछा है विक्रय मूल्य भी ज्ञात करिए, कितने में बेचा गया है, हम क्या उसके कीमत में से विक्रय मूल्य लॉस को निकाल देंगे, यानी हो जाएगा 2000 माइनस 800, निकालेंगे कितना हो जाएगा यानी 1200 रुपए उसका, यानी 1200 तो 2000 है उसे 40% का हानि पे बेच दिया जाता है, यानी 1200 में उसको बेचा जाता है, 1200 में बेच दिया जाता है। अरे समझ में, यानी 2000 के वस्तु का कीमत है उसे 1200 में बेच देते हैं, 12000 हो गया, 1200 होना चाहिए यहां से, 1200 में बेचा जाता है। अरे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु को, आइए दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 600 में बेचने पर 40% का हानि, किसी वस्तु को 600 में बेचने पर 40% का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु क्या करिए, क्रय मूल्य ज्ञात करिए, यानी उसका कीमत कितना है। हम देखिए 600 में बेच रहे हैं ना, 600 में बेचने पर हमें 40% का हानि होता है, तो उसका कीमत कितना होगा, तो क्या करेंगे 600, ये हो जाएगा 600 गुणा 40/100, कितना हो जाएगा 40/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5 से घटाएंगे 12 5 60, यानी 120, 120 दूनी 240, क्या हो गया 240 कर रहा है, यानी हमें 40% हानि हो जाएगा, यानी 600 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 600 का 40%, यानी हमें कह देंगे तो हानि कितने रुपए का हुआ है, यानी 600 में बेचा तो 240 रुपए का हुआ है, हमें हानि हुआ है। पूछा उसका क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में गया है, तो खरीदा गया तो 600 में से क्या करेंगे 240 को घटा देंगे, 240 को घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ से 5 में से 2 गया 300, यानी उसका कीमत कितना है 360 रुपए। अर्थ में उसका कीमत कितना है 360 रुपए। आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का कीमत 1200 रुपए है, उसे चलिए 20% की हानि, नहीं ऐसा नहीं, आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा घबरा गया, ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं। किसी वस्तु
किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 10% का हानि होता है, 10% का हानि होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं, उस वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। ऐसे समझिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर 10% का क्या होता है, हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि ज्ञात करें। यानी उसका वो कितने रुपए, उसका कीमत क्या है, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए और इसको कितने रुपए का हानि हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, 800 का 800 गुण है, ये हो जाएगा 10 बटे ये हो जाएगा 100, 10 जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बटे 80। यानी हमें कह देंगे कि हमें 80 रुपया का हुआ है, हमें 80 रुपये का लॉस हुआ है, यानी हानि हुआ है। कितना, 80 रुपये के हमें हानि हुआ है। हानि कितना आ जाएगा, इसका हानि हो जाएगा 80 रुपये। लेकिन पूछा गया है उसका क्रय मूल्य, यानी उसका कीमत कितना हो सकता है, तो क्या करेंगे, 800 में से 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 720 रुपए आंसर हो जाएगा। आ रहा समझना। देखिए कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार क्या कहते हैं ध्यान से पढ़ लीजिए, आप पढ़ के आप पेपर दीजिए, क्योंकि पहले बार कोई भी पेपर देंगे तो आपको 100 में 100% आपको ये नहीं अंदाजा आप लगा पाएंगे कि क्वेश्चन जो है ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आप 1-2 पेपर देंगे, पहले बात ध्यान रखिए, जो भी पेपर दीजिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर होता है और क्वेश्चन पढ़ते वक्त अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके वजह से हम अच्छे से आंसर नहीं दे पाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बना के आइए, क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में आपको, आप होमवर्क में जरूर उसको सॉल्व करके लेकर आइएगा। किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, आप क्या करिए, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आप इसको सॉल्व करके जरूर दिखाइए। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल खुद रखिए, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। ठीक है।